हमारी आज की क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह है हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। अब आपको एक और बात बताऊं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव का जो एनसीईआरटी में जो ये हम कह सकते हैं डेरिवेशन, ये जो टॉपिक दिया हुआ है, इसको आप देखेंगे यूट्यूब पर बहुत गिने चुने लोगों ने इसको कराया है इस मेथड से। बाकी दूसरे मेथड भी हैं और वो क्या मेथड है इस पे भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस मेथड से इस टॉपिक को यूट्यूब पर बहुत कम लोगों ने, गिने चुने लोगों ने सॉल्व कराया है। तो थोड़ा सा इसमें हम कह सकते हैं थोड़ी जटिलता है तो बहुत आसान, लेकिन एक दो बिंदुओं पर आकर के बच्चे जो होते हैं फंस जाते हैं। थोड़ा सा उनको ऐसा लगता है कि शायद कुछ कठिन है इसमें, लेकिन होता काफी आसान। तो मेरे साथ बने रहिए अगले आधा पौना घंटे, और अब आप देखिए कि यह टॉपिक आपके लिए कितना आसान होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। ये कहते हैं सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। हमने पिछले चैप्टर में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करी थी दो बिंदुओं पर। एक पर हमने करी थी अक्षीय स्थिति पर और दूसरी करी थी निरक्षीय स्थिति पर। लेकिन एनसीईआरटी अक्षीय निरक्षीय न लेकर के एक अलग ही केस ले रहा है, उसको हम समझते हैं। तो क्या लेता है ये? सबसे पहले हम एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर लेते हैं। इसमें ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। यह हमने एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिया। यह एक वैद्युत द्विध्रुव आ गया प्यारे बच्चों, और इस वैद्युत द्विध्रुव पे हमने कहा ये वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई है। इसके इस छोर पर हमने जो आवेश लिया है वो है -q आवेश, और इसके दूसरे छोर पर यानी कि यहां पर हमने जो आवेश लिया है वो +q आवेश लिया है। काफी आसान है, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है कि यदि समान परिमाण के दो विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे जाएं तो ऐसी व्यवस्था को, ऐसे अरेंजमेंट को हम वैद्युत द्विध्रुव नाम देते हैं। जबकि दोनों आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है। तो यहां पर इस अक्ष को मैं नाम देना चाहूं तो ये जो हमारा बिंदु होगा, ये वाला बिंदु और एक ये बिंदु, दो बिंदु हैं। इस बिंदु को मैं कोई नाम दे देता हूं, मान लेते हैं ये ए है, और इस बिंदु को कोई नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ये बिंदु है बी। अब इस वैद्युत द्विध्रुव का हम कह सकते हैं एक मध्य बिंदु ले लेते हैं, या आप कहें तो पहले हम इसकी लंबाई लिख लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा की जो टोटल लंबाई है वो हम 2a ले रहे हैं, जैसा कि हम एनसीईआरटी में लेते आए हैं। वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई को 2a लेते हैं। बहुत से बच्चे प्रश्न पूछते हैं सर 2a ही क्यों, a क्यों नहीं? तो मैंने कई बार आपको जवाब दे दिया है 2a इसलिए क्योंकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होती है, क्योंकि हम मैक्सिमम बार वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से कोई बिंदु की दूरी लेते हैं। यहां पर भी वही कर रहे हैं। वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु हमने ले लिया, मान लेते हैं यह वाला मध्य बिंदु है, और इस बिंदु को मैंने कोई नाम दे दिया, मान लेते हैं यह बिंदु है O। इस बिंदु से कुछ डिस्टेंस पर हमने एक बिंदु ले लिया, यहां पर एक कोई बिंदु ले लिया, और इस बिंदु को मैं कोई नाम दे दे रहा हूं, मान लेते हैं यह बिंदु है P। तो इस P बिंदु पर मुझे इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न होने वाले विभव को ज्ञात करना है, यानी कि पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। काफी आसान है। तो सबसे पहले हमने कहा, मान लेते हैं O से लेके P तक की जो डिस्टेंस ले रहे हैं उस डिस्टेंस को मान लेते हैं वह है R। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले O से P तक की ये जो डिस्टेंस ली है, यह डिस्टेंस हमने ले ली, मान लेते हैं यह है R। इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये डिस्टेंस हो गई, मान लेते हैं यह है R। क्लियर हो गया? सेकंड, हम A को भी P से मिला रहे हैं, तो फिर से A को P से मिला लेते हैं। ग्रीन ले लेते हैं इस बार कलर। तो A को P से मिलाया इस प्रकार से, और इस वाली डिस्टेंस को जो मैंने नाम दिया है वह नाम दे दिया है, मान लेते हैं यह दूरी है A से P तक की दूरी को मैंने कहा R1 ले लिया। ठीक इसी प्रकार B से P को मैं मिला रहा हूं, तो B से P को भी मिला देते हैं, और इसके लिए हम रेड यूज कर लेते हैं कलर। तो B से हमने
इस प्रकार से P को मिला दिया, और इस डिस्टेंस को मैं नाम जो दे रहा हूं वो B से लेके P तक की दूरी, ये मान लेते हैं ये है R2। तो मुझे लगता है आपको यह डायग्राम आसानी से समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव बनाया जिसके दो छोरों पर आप जानते हैं, एक छोर हमारा हो गया B और एक हो गया A। B पर हमने माना -Q आवेश है, तो A पर इतना ही धन आवेश होगा जो कि +Q के बराबर होगा। A तथा B के केंद्रों को मिलाने वाले, क्योंकि इन दोनों पर आवेश रखे हुए, ये दोनों बिंदु आवेश हैं। अब कई सारे बच्चे ये पूछते हैं सर बिंदु आवेश की क्या डेफिनेशन है। मैंने कई बार आपको बताया, यदि दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो कि यहां पर 2a है, इसकी तुलना में जिस वस्तु पर यह आवेश है उस वस्तु का आकार बहुत सूक्ष्म हो, यानी कि इस 2a की तुलना में ये B पर रखी हुई वस्तु और A पर रखी हुई वस्तुएं जिनको कि आवेशित किया गया है, इनका आकार बहुत सूक्ष्म है, तो हम इन वस्तुओं को बिंदु वस्तुएं कहते हैं। तो मुझे लगता है काफी आसान है। जैसे आप हम कह सकते हैं कि पृथ्वी और सूर्य को ले लीजिए, यदि दोनों को आवेश कर दिया जाए, आवेशित कर लें, और दोनों के बीच हम कहें कुछ ना कुछ दूरी तो है ही, अब हम कहें क्या बीच की दूरी की तुलना में इन दोनों का आकार नगण्य है? बिल्कुल नगण्य है, क्योंकि सूर्य और पृथ्वी का आकार है तो बहुत ज्यादा, लेकिन दोनों के बीच की दूरी की तुलना में वह आकार बहुत सूक्ष्म है। इसलिए यदि उन दोनों को आवेशित भी कर दिया जाए तो वह भी बिंदु आवेश होंगे। तो बिंदु का अर्थ यह नहीं है कि हमने एक डॉट लगाया और उस पर आवेश है, इस बात को समझिएगा। कूलाम के नियम में भी यह बात मैंने आपको समझाई है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब मुझे क्या करना है, P पर वैद्युत विभव को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसकी थ्योरी को, क्योंकि बिना थ्योरी लिखे आप एग्जाम में ये डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे। तो लिखते हैं, थ्योरी स्टार्ट करते हैं कि माना 2a लंबाई का वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी अक्ष का मध्य बिंदु O है। माना O से कितनी दूरी ली मैंने, O से P की दूरी कितनी ली, R। तो मैं लिखता हूं माना O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है जहां हमें वैद्युत द्विध्रुव के द्वारा वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इतनी बात हमने थ्योरी में लिख ली कि भाई जिस बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है वो हमारे वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से उसकी दूरी R है। साथ ही हम लिखते हैं कि माना BP की दूरी या -Q से P की दूरी R2 तथा +Q से P की दूरी R1 है। तो हमने इसकी पूरी डिटेल यहां पर लिख ली है। अब हम क्या करते हैं, अपने इस डेरिवेशन को आगे ले चलते हैं। तो सबसे पहले हम ये लेते हैं कि P पर इसके कारण जो विभव उत्पन्न हो रहा है +Q आवेश के कारण, मान लेते हैं वो VA है। तो लिखते हैं माना +Q आवेश द्वारा P पर विभव कितना लिया मैंने, VA। और VA का मान क्या हो जाएगा, आप जानते हैं विभव का फॉर्मूला मैं बता चुका हूं, V = होता है 1/4πε0 Q/R, जहां Q वह आवेश है जिसके कारण कुछ दूरी पर R दूरी पर आप वैद्युत विभव ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो क्या आ जाएगा 1/4πε0, यहां आ जाएगा Q और अपॉन साथ में क्या आ जाएगा R। लेकिन +Q आवेश से P की दूरी कितनी है, R1। तो मैं क्या लिख लूंगा यहां पर R1। और ये कैसा आवेश है,
प्लस क्यू आवेश है, ध्यान रखिएगा। तो इसी प्रकार लिखते हैं, इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश से अब माइनस क्यू आवेश कौन सा है, यहां से पी पर माइनस क्यू आवेश के कारण लिखेंगे, माइनस क्यू आवेश के द्वारा पी पर विभव मान लेते हैं, वो क्या है, v, इसको a माना है, ये माइनस क्यू आवेश b पर है तो इसे vb मान लेते हैं। ये बराबर भी फॉर्मूला तो वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश का मान क्या है, ध्यान रखना विभव एक अदिश राशि है, इसलिए आवेश को उनके निशान के साथ अपने लिखना है। वैद्युत क्षेत्र में ऐसी जरूरत नहीं होती, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की हमारे पास दिशा होती है तो हम उसको दिशा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये क्या आ गया, माइनस क्यू और अपॉन बी से लेके पी तक की डिस्टेंस कितनी है, R2। तो हमारे पास ये दोनों के दोनों आ गए कि प्लस क्यू आवेश के कारण, इस प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर विभव कितना उत्पन्न होगा, ये वाला, इसे मान लेते हैं समीकरण 1 है। इसी प्रकार ये माइनस क्यू आवेश भी पी पर कितना विभव उत्पन्न करेगा वो भी हमने बता दिया इस वाली समीकरण से, इसको मान लेते हैं समीकरण 2 है। तो लिखते हैं अतः पी पर परिणामी विभव कैसे ज्ञात करेंगे, V इज इक्वल टू हो जाएगा VA प्लस VB। तो इन दो ही आवेश हैं, दोनों के द्वारा जितना जितना विभव उत्पन्न होगा कहां पर, P पर, उन दोनों का आप योग कर लीजिए, काफी आसान है। तो क्या हो जाएगा, लिखते हैं यहां समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर तो मान रखते हैं तो क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू VA प्लस VB है। VA का मान समीकरण 1 से और VB का मान समीकरण 2 से रखेंगे तो क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू, और ये किस बिंदु पर विभव निकाल रहे हैं, P बिंदु पर निकाल रहे हैं, तो मैं चाहूं तो यहां पर लिख सकता हूं VP, P बिंदु पर विभव। तो ये आ जाएगा VP बराबर, सीधे हम लिख लेते हैं इसको, पहले क्या करेंगे, VA का मान रखेंगे फिर VB का मान। तो VA का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा Q अपॉन, अब ये है प्लस Q और अपॉन क्या आ जाएगा R1। इसी प्रकार प्लस VB का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये है माइनस Q अपॉन, यहां से यहां तक की दूरी थी R2। काफी आसान है। अब देखिए इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे VP बराबर, ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया Q अपॉन R, तो ऐसे आ गया, इस माइनस की इस प्लस में गुणा होगी तो क्या आएगा, माइनस आएगा। आप जानते हैं धन आवेश की ऋण आवेश में गुणा होगी तो ऋण आवेश आएगा। साथ में आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो हमारा था R1, और ये आ जाएगा Q अपॉन R2, इतना आ गया। तो अब देखिए VP का मान कितना आया, देखें VP बराबर, इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, अब ध्यान दीजिएगा, ऊपर Q इसमें भी है, Q इसमें भी है, तो Q कॉमन आ गया। हर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, तो इसलिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो क्या बच गया अंदर, 1/R1 माइनस 1/R2, ये आ गया। और इसे मान ली मैंने, ये क्या है, समीकरण नंबर 3। तो देखा जाए तो यह P बिंदु पर क्या है, विभव है। लेकिन जब भी हम कोई डेरिवेशन करते हैं तो उस डेरिवेशन में हमने स्टार्टिंग में लिया है कि P बिंदु मध्य बिंदु O से R डिस्टेंस पर है, बाकी B से P की दूरी R2 तथा A से P की दूरी R1, ये हमने मानी है। हम अपने डेरिवेशन को हमेशा दिए गए जो हमारे पास चर होते हैं उन्हीं के पदों में व्यक्त करते हैं। तो आप इस वाले फॉर्मूले को वैलिड नहीं कह सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, इस R1 R2 को परिवर्तित करना पड़ेगा, किसके पदों में, R और A के पदों में। तो अब यही काम हमने करना है, हमने R1 और R2 के मान निकालने हैं और इन मान्स को क्या करेंगे, यहां पर पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले हम आगे स्टार्ट करें, आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, और यदि यहां तक कोई आपकी प्रॉब्लम है तो आप चैट सेक्शन में लिख सकते हैं।
तो स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे प्यारे बच्चों? स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। बहुत बढ़िया भाई। मांगी लाल दहिया परिभाषाएं लिख रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव की, बहुत बढ़िया। चैट सेक्शन का बहुत अच्छा इस्तेमाल है, आप रिवीजन कर रहे हो बहुत अच्छे से साथ में, बहुत बेहतर। मुकेश जाकर कह रहे हैं सर जी छोटे प्रश्न करवाओगे? अब देखो प्यारे बच्चों, छोटे प्रश्न क्या चीजें होती हैं, यदि आपको मैंने डेरिवेशन में एक एक चीज समझा दी तो छोटे प्रश्न उसी से कई सारे बन जाते हैं। जैसे हम वैद्युत द्विध्रुव की बात करें तो पहला प्रश्न वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो समान परिमाण के जब विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे जाते हैं तो ऐसी व्यवस्था को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। छोटा प्रश्न बन गया। दूसरी बात, वैद्युत द्विध्रुव में जो दो आवेश होते हैं उनके परिमाण तथा उनके चिन्ह कैसे होते हैं, तो आप बताएंगे उनके परिमाण आपस में बराबर होते हैं, चिन्ह विपरीत होते हैं। दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा, आप कह सकते हो वैद्युत द्विध्रुव की दिशा क्या होती है, तीसरा प्रश्न बन गया। तो हम कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव की दिशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ होती है। चौथा, वैद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है या अदिश राशि है, तो आप जानते हो एक सदिश राशि, अभी मैंने उसकी दिशा बताई। वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, तो आप जानते हैं P = 2QL होता है, तो कूलाम मीटर होता है। वैद्युत द्विध्रुव की विमा क्या होती है, तो आप विमा भी बता सकते हो। तो देखिए एक छोटे से टॉपिक से कितने सारे प्रश्न बन गए। तो इसलिए जो मैं यहां आपको समझा रहा हूं उसे डिटेल में समझिए। प्रश्न आप खुद बना सकते हैं, आप चाहोगे तो लास्ट में हम कुछ ऐसी एक सीरीज भी शुरू कर देंगे जिसमें इस तरीके के प्रश्न हम ले लेंगे। तो मुझे लगता है सब बच्चे कह रहे हैं सर क्लियर है। प्रजीलाल त्रिपाठी सर कह रहे हैं कि एक बार और सर। पर प्यारे बच्चों मैं बहुत बार बता चुका हूं, कभी भी मुझसे आप पूछिए तो पिन पॉइंट पूछिए, क्योंकि इसको पूरा दोबारा से बताना आसान कम नहीं है। लगभग इसमें 15 मिनट लगे हैं, दोबारा से बताऊंगा तो 15 मिनट हम कहेंगे दोबारा वेस्ट हो जाएंगे। सीधी बात है, ये प्लस क्यू माइनस क्यू मिलकर के एक द्विध्रुव बना रहे हैं। पी पर जो आर से द्विध्रुव के केंद्र से आर डिस्टेंस पर पी बिंदु है, वहां वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो माइनस क्यू आवेश के कारण विभव निकालिए, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव निकालिए, दोनों को जोड़ दीजिए। यही काम मैंने यहां तक कराया और वैल्यूज पुट करी तो ये वैल्यू आ गई, हो गया काम। अब बात आती है अगली R1 तथा R2 के मान निकालना, और यहीं पर बच्चे क्या करते हैं, घबराना शुरू कर देते हैं। 15 मिनट मेरे साथ रहिए और आप देखिए आपको ये डेरिवेशन बहुत आसान लगने लगेगा। फिर आप अपने साथ के बच्चों से पूछना कि जरा ये वाला डेरिवेशन करके दिखाओ, तो आप देखेंगे मैक्सिमम बच्चों को इसमें परेशानी आएगी। मैं ये नहीं कह रहा कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा, 100% कर पाएंगे जो पढ़ रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ के डाउट्स रह जाते हैं। तो आपके अंदर डाउट्स न रहे इसलिए लगातार बने रहिए। तो अब हम कह रहे हैं कि इस P पर विद्युत क्षेत्र की विद्युत विभव ज्ञात करना है और R1 R2 के मान निकालने हैं। तो पहले मैं एक यहां पर कंडीशन दे रहा हूं कि मान लेते हैं O से मैं इस बिंदु से धन आवेश से जब ऐसे चला, इस दिशा में चल रहा हूं, देखिए तो ये जो कोण बना है मान लेते हैं ये कोण है थीटा। ये कोण क्या बन गया, थीटा। अब इस कोण, यदि ये कोण थीटा हो गया, एक बात हमें पता चल गई। आप सोचिए ये O बिंदु AB के मध्य पे है, तो इसका अर्थ है कि यहां से यहां तक की दूरी, थोड़ा सा इसको मैं ब्लू पेन से नहीं ग्रीन पेन से ले लेते हैं। हमने कहा यहां से यहां तक की दूरी ये क्या है, A, और यहां इस O से लेकर के इस A तक की दूरी भी क्या है, स्मॉल a। क्योंकि यदि टोटल दूरी 2a है और O मध्य पर है तो O से B की दूरी भी a होगी और O से A की दूरी भी a होगी। ये पिछली डेरिवेशन जो हमने कराए थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना पिछले चैप्टर में, सेम वैसे ही है। अब यहां से थोड़ा सा चेंज होगा डेरिवेशन। तो देखिए मुझे थीटा, मेरी कोशिश है मुझे R1 का मान निकालना है। मेरे पास क्या चीज है, मेरे पास R1 है, मेरे पास A है और R है, और एक कोण है थीटा। इससे मुझे किसका मान निकालना है, R1 का मान निकालना है, R और A के पदों में। अब आगे समझिएगा, यहां से हमारी एक गणित शुरू होती है। तो अब अगला देखें। अब देखिए यहां पर एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, गणित से मैथमेटिक्स क्या कहती है, इस चीज को समझिएगा। मैथ्स में ये कहा जाता है कि यदि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये एक हम कह सकते हैं त्रिभुज ले लिया,
इस त्रिभुज की 3 भुजाएं होंगी। मान लेते हैं ये भुजा का नाम है ए, इस भुजा का मान है बी और इस भुजा का मान लेते हैं सी है। मान लेते हैं ये बी और सी भुजाएं जो आपस में झुकी हुई है, इनके बीच का जो कोण है वह हम मान लेते हैं थीटा है। तो गणित से हमें एक एक्सप्रेशन प्राप्त होता है, एक सूत्र प्राप्त होता है कि यदि इस थीटा का कॉस निकालें, यानी कि कॉस थीटा, वह बराबर होगा किसके बराबर? ये थीटा कोण किन 2 भुजाओं से मिलकर के बन रहा है? एक इस वाली भुजा से, एक, ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक इस वाली भुजा से। ये थीटा कोण किस किस भुजाओं से मिल रहा है? एक इस भुजा से और एक इस भुजा से। तो जिन 2 भुजाओं से मिलकर के ये थीटा कोण बन रहा है, इन दोनों का वर्ग करके पहले जोड़िए। तो पहले एक भुजा का वर्ग करें बी का, तो ये बी स्क्वायर। दूसरी भुजा की लंबाई है सी, ये बी क्या है? यहां से यहां तक की लंबाई। सी क्या है? यहां से यहां तक की लंबाई। ए क्या है? यहां से लेके यहां तक की लंबाई है। तो बी और ये वाली सी, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और साथ में तीसरी भुजा छूट गई जो कोण के सामने की भुजा थी, उसके लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर। ध्यान रखिए फार्मूला कैसे बन रहा है, डिवाइड करना है। अब ये 2 भुजाएं जिनसे मिलकर के ये कोण बन रहा था, 2 लगाइए और साथ में लिख लीजिए बी और सी। तो मुझे लग रहा है ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब इसको समझिए, यहां से ये 2bc की कॉस में गुणा कर दीजिए। तो मैं लिखता हूं 2bc और साथ में आ गया कॉस थीटा बराबर, ये बराबर का निशाने से क्या बच गया यहां? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया। इतनी चीज हमारे को समझ में आ गई। 2bc बराबर कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहां से मैं यदि मान निकालना चाहूं ए स्क्वायर का, तो क्या करूंगा? ए स्क्वायर को इधर ला रहा हूं, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया ए स्क्वायर बराबर, इधर क्या बच गया? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये 2bc प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा 2bc कॉस थीटा। तो ये तो काफी आसान है। तो बस इसी मेथड का हमने यूज करना है, इसी मेथड का हमने यूज करना है। अब मैं आपको फिर से डायग्राम बना करके दिखा रहा हूं। अभी हमने क्या करा कि इस तरीके से ये माइनस क्यू आवेश लिया, यहां पर लिया था प्लस क्यू आवेश, यहां पर लिया था मध्य बिंदु O, यहां पर एक बिंदु ले लिया था मैंने P, O से P को मिलाया, इस डिस्टेंस को मैंने कहा R, इस वाले बिंदु को मैंने नाम दिया था A, इसको नाम दिया था B, A से P को मिलाया, ऐसे A से P को मिलाया, इस डिस्टेंस को मैंने नाम दिया था R1। बस अभी इतना ही लेके चलना है। और मैंने कहा था ये वाला कोण यहां से जब इधर की ओर गए इस दिशा में, तो ये वाला कोण है थीटा, और O से A के बीच की दूरी कितनी थी? A, और ये डिस्टेंस भी कितनी थी? A। तो अब केवल इसी ट्रायंगल पे ध्यान दीजिए, दूसरे वाले त्रिभुज की भी थोड़ी देर में बात करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं त्रिभुज। अब देखिए ये पूरी मैथमेटिक्स का था, यहां तक ये पूरा हिस्सा मैथ्स का था जो मैं आपको समझाना चाह रहा था फार्मूला। अब लिखते हैं त्रिभुज, ये डायग्राम पिछले पेज का है। तो त्रिभुज किससे? ये वाला बिंदु था O, तो O A P से, O A P से। अब देखिए इस वाले को इससे सिमेट्रिकल कीजिए। इसमें हमारे पास क्या क्या है? कोण किस किस के बने हुए हैं? यहां से यहां देखिए, ये वाला कोण किन 2 भुजाओं से मिलकर के बना हुआ है? यह एक तो नीचे भुजा A और दूसरी है R। तो मैं लिखता हूं इसके हिसाब से यदि मैं करूं ये थीटा, तो देखिए B भुजा R के बराबर है, जो यहां पर B भुजा है वो किसके बराबर है? R के बराबर। A भुजा किसके बराबर है? C के बराबर। और ये जो इसकी जो A भुजा है ये किसके बराबर है? R1 के बराबर। इसमें कंफ्यूज मत होना प्यारे बच्चों, बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये कोण किन 2 भुजाओं के बीच बन रहा है? ये कोण बन रहा है A और R भुजा के बीच। तो सीधे लिखेंगे, यहां से लिख लेंगे cos थीटा। मैं यहीं से शुरुआत कर रहा हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो ये वाला हो गया कोण cos थीटा, इन 2 भुजाओं के बीच है, पहली भुजा ये, दूसरी ये, एक ये वाली और एक ये वाली, ध्यान रखना।
तो क्या आ जाएगा, इसको लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और तीसरी भुजा कौन सी छूट गई, R1 स्क्वायर, और बटे मैंने कहा था 2RA। बिल्कुल ऐसा ही कर दिया मैंने, यहां वाला दोबारा लिख दिया इसको, ऐसे इसको लिखना चाहिए था मुझे, लेकिन समझाने के हिसाब से मैंने ये लिख लिया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2RA cos थीटा बराबर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। R1 स्क्वायर इधर, इसका मान मुझे ज्ञात करना है, 2RA cos थीटा उधर, तो क्या आ जाएगा, R1 स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA cos थीटा। ये बिल्कुल इसी के बराबर है, सीधे इस फार्मूले में ये वैल्यू रख सकते थे, तो ये हमारे पास निकल गया। तो ये हमने यहां पर मान निकाल लिया। अब मान लेते हैं ये है समीकरण, अभी तक हमने कितनी समीकरण ले लिए, समीकरण 3 तक ले लिए, तो इसको मान ली मैंने समीकरण 4, समीकरण 4 मान ली। अब देखिए दूसरे त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज इस वाले को मैं मिला रहा हूं इससे, ये मिला दिया, और ये भुजा क्या है, R2। अब यहां थोड़ा सा आपने ध्यान देना, यहां एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जो भी कोण बनाएंगे वो धन आवेश से स्टार्ट करेंगे। प्लस क्यू आवेश कहां है, यहां पर, तो O से प्लस क्यू आवेश को मिलाने वाली रेखा से आप कोण बनाना शुरू करेंगे। तो अब ये दूसरे वाले ट्रायंगल में लिया त्रिभुज BOP से, BOP से। यदि कुछ बच्चे कंफ्यूज कर रहे हैं तो मैं यहां अलग डायग्राम बना देता हूं। ये वाला बिंदु है B, यहां पर माइनस क्यू आवेश है, और ये बिंदु क्या है O, ये बिंदु क्या है P। B से मैंने किसको मिला दिया, P को मिला दिया, O से भी मिला दिया P को। ये वाली भुजा कितनी है A, ये वाली भुजा कितनी है R, और ये वाली भुजा कितनी है R2। फिर वही बात हो गई। अब की बार मैंने कोण ये वाला लिया है, तो ये कोण कितना होगा, ये एक सीधी लाइन थी, और इस लाइन में मैं कह सकता हूं कि ये जो टोटल कोण था, ये वाला कोण था 180 डिग्री। तो अब बताइए कि ये वाला कोण कितना बच गया, ये वाला कोण कितना बच गया, ये वाला कोण, यह कोण बच जाएगा, टोटल 180 में से थीटा घटा दिया तो ये हो गया 180 माइनस थीटा। इतनी बात समझ में आपको आनी चाहिए। देखिए कि टोटल येलो वाला था 180, उसमें से व्हाइट वाला थीटा घटा दिया तो ऑरेंज वाला जो कोण बन गया 180 माइनस थीटा होगा। तो इसका मतलब जहां जहां हम थीटा यूज कर रहे थे इस वाले फॉर्मूले, वहां 180 माइनस थीटा यूज करना पड़ेगा। तो फिर से करते हैं त्रिभुज BOP से। अब देखिए इस चीज को मैं इस ट्रायंगल के लिए भी सॉल्व करूंगा, इस वाले ट्रायंगल के लिए, तो समीकरण यही आएगी, बस R1 की जगह क्या आ जाएगा R2, और cos थीटा की जगह आ जाएगा cos 180 माइनस थीटा। तो फिर से कर लेते हैं सॉल्व, कोई बात नहीं। तो लिखते हैं cos 180 माइनस थीटा, ये वाला कोण कितना है 180 माइनस थीटा। किन दो भुजाओं के बीच बना हुआ है ये, ध्यान रखिए, ये एक इस भुजा, ये हमेशा गड़बड़ हो जाता है कलर लेने में, हमने कहा एक इस वाली भुजा और एक इस भुजा के बीच बना हुआ है, तो बची हुई भुजा कौन सी है R2, तो इसको लगाएंगे cos थीटा की जगह 180 माइनस थीटा। पहली भुजा क्या थी R, तो ये आ जाएगा R स्क्वायर। दूसरी भुजा कौन सी है A, तो आ गया प्लस A स्क्वायर। और तीसरी भुजा क्या है R2, तो लिखेंगे माइनस R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना है 2 इंटू R इंटू A से। तो ये काफी आसान है। फिर से इसकी यहां पर गुणा कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 2RA की यहां गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2RA cos 180 माइनस थीटा बराबर राइट हैंड साइड में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। R2 स्क्वायर का मान निकालना है, इसको इधर लाइए, 2RA cos 180 माइनस थीटा को उधर, तो क्या आ जाएगा R2 स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा माइनस 2RA cos 180 माइनस थीटा। इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब हम जानते हैं चूंकि cos 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस cos थीटा के, ये एक सूत्र है, मैथ्स का सूत्र है, ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास सूत्र है, इसका आपको उपयोग करना है यहां पर। तो रखें इसमें मान,
तो क्या आ जाएगा r2 स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra और कॉस 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। इस माइनस के बाहर वाले माइनस में मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस की माइनस में गुणा प्लस 2ra कॉस थीटा। अब ये वाली इक्वेशन सेम इस वाली इक्वेशन के बराबर है बच्चों, बस अंतर क्या है, यहां माइनस है और यहां पर क्या है प्लस, बस केवल इतना अंतर है। अब मैंने ये वाली मान निकाल लिया, अब मुझे थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट करना है। तो मैंने मान ली समीकरण ये है 5, समीकरण 5। अब इसे थोड़ा सा आगे सॉल्व करना है, बिल्कुल आपका डेरिवेशन पूरा हो जाएगा। तो क्या यहां तक किसी को दिक्कत है? चैट सेक्शन में बताइए यदि यहां कोई प्रॉब्लम है तो पिन पॉइंट बताइएगा मुझे कि आखिर आपको किस बिंदु पर दिक्कत आ रही है, तो मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे प्यारे बच्चों तो स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। समीकरण 5 को थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे, थोड़ा और आगे सॉल्व करेंगे। यह है r2 स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra कॉस थीटा। चले आगे हम लिखते हैं, चूंकि अभी हमने देखा r2 स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra कॉस थीटा। अब हम फिर से अपने, क्योंकि एक वैद्युत द्विध्रुव की बात हो रही है, वैद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन में चलते हैं। क्या कहती है वैद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन? जब समान परिमाण के दो विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे जाएं, ध्यान दीजिएगा डेफिनेशन में आता है अल्प दूरी। ये एक मानक या एक स्टैंडर्ड डाइपोल होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसमें दोनों आवेशों के बीच की दूरी न्यूनतम होती है। तो हम उसी कंडीशन को यहां ले रहे हैं, तो लिखते हैं यदि, यहां पर कंडीशन ले रहे हैं यदि। अब देखिए जो 2a थी, डायग्राम में मैं आपको दिखाता हूं, ये जो डिस्टेंस थी माइनस क्यू से प्लस क्यू के बीच की 2a, हम कह रहे हैं इस दूरी की तुलना में ये जो दूरी है r, ये बहुत ज्यादा है। हम कंडीशन क्या ले रहे हैं, यहां r का मान काफी बड़ा है, किससे? हम कह सकते हैं 2a से, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक डायग्राम में तो आपको लग रहा होगा कि सर इस वाली दूरी की तुलना में तो ये ओपी छोटी लग रही है, लेकिन यहां आपने ये बात नहीं सोचनी है। ये तो पिक्चर आपको क्लियर हो, ये आपको अच्छे से समझ में आए, तो डायग्राम को हमने ऐसे बनाया है। अदरवाइज डाइपोल बनेगा इतना सा और डिस्टेंस है उतनी ही, इतने से डाइपोल में डिस्टेंस उतनी होगी, तो खुद ही सोचिए 2a क्या होगा, बहुत छोटा होगा किसकी तुलना में, r की तुलना में। बस इतनी कंडीशन आपको अब समझनी है, तो इसको लेके चलते हैं। तो हमने कहा यदि r काफी बड़ा हो 2a से, तो आर स्क्वायर का मान ए स्क्वायर से अत्यधिक बड़ा होगा, बड़ा होगा। एक बात तो समझना प्यारे बच्चों, यदि कोई नंबर बड़ा है उसका वर्ग करेंगे तो और बड़ा नंबर आएगा, लेकिन यदि कोई नंबर छोटा है उसका वर्ग करेंगे तो और छोटा नंबर आएगा। बच्चे हमेशा यही सोचते हैं कि किसी नंबर का वर्ग कर दीजिए तो हमेशा बड़ा ही नंबर आता है, गलत बात, ऐसा कभी नहीं होता। एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको, फिर उसे मिटाऊंगा। एग्जाम्पल, मेरे पास है 5, 5 का वर्ग कर दीजिए, 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25। अब मैं छोटा नंबर ले रहा हूं 0.5, इसका वर्ग कर दीजिए, तो आप क्या देखेंगे, वर्ग किया तो 0.25 है। अब इन दोनों की तुलना करके बता रहा हूं, इसमें यहां पर जो 25 आया है उसका मान बड़ा है किससे, जिस नंबर को मैंने वर्ग किया था उससे। लेकिन इस वाली कंडीशन में यदि आप देखेंगे, मैंने किस नंबर को करा था 0.5 को, तो जो 0.5 है इसकी तुलना करूं, इसका जो वर्ग आया है 0.25, तो आप देखेंगे 0.5 छोटा है 0.5 से। तो यहां पे आपको यह बात समझ में आनी चाहिए कि छोटे, यदि कोई संख्या है, कोई चीज छोटी है, सूक्ष्म है, उसका वर्ग करेंगे तो और सूक्ष्म आएगी, और यदि कोई बड़ी है उसका वर्ग करेंगे तो और बड़ी आएगी। यह बात मैंने यहां इसलिए समझाई है कि यदि r का मान 2a से बड़ा हो तो आर स्क्वायर का मान ए स्क्वायर से अत्यधिक बड़ा होगा, और यदि ऐसा होगा तो आर स्क्वायर में ए स्क्वायर को जोड़ूंगा, यानी कि आर स्क्वायर है बड़ी संख्या, उसका वर्ग करा और बड़ी संख्या आ गई,
और ए स्क्वायर है छोटी संख्या, उसका वर्ग करा और छोटी आ गई, तो आर स्क्वायर में ए स्क्वायर जोड़ूंगा तो आर स्क्वायर पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आर स्क्वायर के सापेक्ष ए स्क्वायर की उपेक्षा कर देंगे। इतनी बात मुझे लग रहा है समझ में आ गई होगी। ये केवल आपको समझाने के लिए मैंने एक चीज बताई है, यदि आपको अच्छा लगेगा तो उतार लेना। तो अब लिखें का मान बड़ा होगा, अतः आर स्क्वायर के सापेक्ष ए स्क्वायर की उपेक्षा करने करना मतलब उसे छोड़ देना, तो इस वाले सूत्र में क्या आ जाएगा, आर टू स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर को हमने छोड़ दिया, प्लस क्या आ गया 2RA cos थीटा। अब इन दोनों में मुझे क्या करना, मुझे तो R2 की वैल्यू निकालनी है, R2 स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकालनी। तो R2 की वैल्यू निकालने के लिए पहले मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से आर स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं। आर स्क्वायर कॉमन लूंगा तो देखिए क्या हो जाएगा, ये बच जाएगा आर स्क्वायर पूरा बाहर हो गया तो ये हो गया 1 प्लस ये था 2RA तो 2RA लिख लिया, आर स्क्वायर बाहर कॉमन लिया तो इसके हर में मैंने आर स्क्वायर लिख लिया। ऐसा भी कर सकते हैं, अंश और हर में आर स्क्वायर की गुणा करी, यहां पर आर स्क्वायर के ऊपर गुणा आर स्क्वायर के नीचे गुणा, अंश का आर स्क्वायर कहां हो गया बाहर, हर का आर स्क्वायर यहां बच गया, साथ में क्या आ गया cos थीटा। अब देखिए इस आर में से इसमें से 2 घातें कट जाएगी, 1 घात बच जाएगी, तो क्या बच गया, यहां पर आ जाएगा R2 स्क्वायर बराबर ये हो गया आर स्क्वायर, यह गया 1 प्लस ये हो गया 2A cos थीटा अपॉन आ गया R। ये वैल्यू हमारी निकल गई। हमें R2 की वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू रखते हैं, R2 बराबर ये पूरा अंडर रूट में चली जाएगा, तो ये आ जाएगा R2 बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर और साथ में 1 प्लस 2A cos थीटा अपॉन R। ये आ गया, यही लिखा हुआ है हमने, देखिए 2A cos थीटा बटे R। आपने भी चेक करना है, मैं डेरिवेशन कर रहा हूं, मेरे से गलती हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहां हमें कुछ याद नहीं है, हम एक सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं बस। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, देखिए आर स्क्वायर है, ये अंडर रूट है तो आर बाहर आ जाएगा, तो ये आ गया आर बाहर आ गया, तो अंदर अंडर रूट में बच गया 1 प्लस 2A cos थीटा बटे सीधे हमारा क्या आ गया आर, इतना आ गया। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ये हो गया R2 की वैल्यू निकाल रहा हूं, इसे लिख सकता हूं 1 प्लस 2A cos थीटा और बटे R, और इसकी घात कितनी आ गई 1/2। अब हमने एक बात फिर से दोबारा से आ रही है, चूंकि R का मान, यही कंडीशन ले रहे हैं, बड़ा है A से, अतः देखिए बड़ी राशि से आप छोटी राशि में भाग दे रहे हैं, तो जो भी भागफल आएगा वो तो सूक्ष्म होगा ही होगा, सीधी सी बात है। आप 1 में 999 का भाग देंगे तो बहुत छोटी राशि आएगी, वही बात यहां पर हो रही है, क्योंकि R का मान A से बहुत अधिक है और cos थीटा का मैक्सिमम मान 1 ही होगा, 1 से ज्यादा नहीं होता, ध्यान रखिएगा। तो यदि इसका मान सूक्ष्म है तो 1 की उस सूक्ष्म राशि से गुणा करेंगे तो उतनी ही राशि आएगी। तो हमने कहा ज्यादा से ज्यादा 2 आ गया तो 2 गुनी हो जाएगी, तो R क्योंकि बड़ा है A से, अतः 2A cos थीटा बटे R अत्यंत सूक्ष्म होगा, और यदि सूक्ष्म होगा तो यहां पर हम द्विपद प्रमेय का यूज करेंगे, जिसे हम बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं, उसके सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो सूत्र क्या आएगा, तो हम एक सूत्र जानते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर n बराबर होगा 1 प्लस nx के, जब x सूक्ष्म हो तो ये सूत्र इतना ही आ जाएगा। अदरवाइज ये सूत्र की जो पूरी वैल्यूज होती है आपको कहां लिख के बताया जाए, सूत्र को कहां लिखा जाए, यहीं पे लिख लेता हूं मैं सूत्र, 1 प्लस एक्स की पावर n का सूत्र होता है 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 बटे फैक्टोरियल 2 यानी कि 2 गुणा 1, और साथ में आता है एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास सूत्र होता है। लेकिन यदि x सूक्ष्म है तो यही वाला फार्मूला केवल 2 स्टेप में खत्म हो जाता है।
इसको हमने यहां अप्लाई करना है क्योंकि ये 2a cos थीटा बटे r क्या है, सूक्ष्म है। फोकस होके देखिएगा प्यारे बच्चों, एक बार में समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस साथ में अटैचमेंट रखिए, लगे रहिए, यहां पर देखते रहिए, समझने की कोशिश कीजिए। तो अब इसमें यदि वैल्यू, यदि मान रखा जाए, ये वाला फार्मूला इसमें अप्लाई किया जाए तो क्या आ जाएगा, R2 बराबर, ये हो जाएगा R, ये हो गया 1 प्लस एक्स की जगह क्या है ये, और n की जगह ये है, तो n की x में गुणा होगी तो क्या आ जाएगा R 1 प्लस 1/2 गुणा 2a cos थीटा बटे कितना आ गया हमारा R। इतना फ्रेम में आ रहा है? मुझे लग रहा है दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, अब इस वाले 2 से ये वाला 2 कट गया तो क्या आ गया हमारे पास, आ गई R2 बराबर R 1 प्लस a cos थीटा बटे R, ये आ गया। और इसको हम कोई एक इक्वेशन मान लेते हैं। हमने अभी तक जो इक्वेशन ली है देख लेते हैं, पिछले पेज में इक्वेशन कौन सी मानी थी, 5 मानी थी, तो इसको ले लेते हैं, ये होगी समीकरण 6। जैसे हमने 5 इक्वेशन 6 से R2 का मान निकाला है, इसी प्रकार लिखते हैं, इसी प्रकार यदि पूरा प्रोसेस को मैं पूरा दोबारे क्या करूं, रिपीट करूं, किसके लिए, R1 के लिए, तो R1 का मान जो निकल के आएगा वो हो जाएगा R 1 माइनस a cos थीटा बटे क्या आ जाएगा R। अब आप कहोगे सर माइनस क्यों आया, क्योंकि यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमने ये वाली समीकरण निकाली थी, ये देखिए इस वाली समीकरण, ये समीकरण थी 4 और ये वाली समीकरण थी समीकरण 5। इन दोनों में मूल डिफरेंस क्या है, मूल डिफरेंस है यहां माइनस है और यहां पर क्या है प्लस। हमने प्लस को सॉल्व किया तो वो लास्ट का फैक्टर प्लस में आएगा, यदि माइनस वाला करेंगे तो माइनस में आएगा और कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो अब करते हैं इसको आगे सॉल्व, तो ये R1 का मान ये वाला आ गया और R2 का मान ये वाला आ गया। अब यहां R1 R2 के मान हमें पहली समीकरण में रखना है। किस वाली में, मैं बता भी देता हूं कौन सी वाली, इस वाली Vp बराबर Q अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपन R1 माइनस 1 अपन R2, इसमें रखेंगे मान। तो लिखते हैं समीकरण 3 में R1 तथा R2 के मान रखने पर, तो अब मान रखते हैं, उससे पहले आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, और यदि कहीं पर प्यारे बच्चों कोई भी डाउट है तो चैट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे 1 2 3 4। अब R1 R2 के मान रखेंगे समीकरण 3 में, तो रखते हैं समीकरण 3 में मान। तो समीकरण 3 हमारे को कहती है कि Vp बराबर होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां था Q और यहां था 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। देखें यही थी समीकरण 3, यही थी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, बिल्कुल सही है। और R1 R2 के मान हमने अभी निकाल लिए हैं। ये R1 का मान हमारा है R1 माइनस a cos थीटा बटे R, और R2 का मान केवल इसमें प्लस लगाना है, तो R1 माइनस a cos थीटा बटे R। तो वैल्यू पुट करें तो Vp बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन, क्या थी वैल्यू हमारी, प्यारे बच्चों आदत है हम भूल जाते हैं, R1 माइनस a cos थीटा बटे R। सही है, हाँ बिल्कुल सही है, R1 माइनस a cos थीटा बटे R, R1 माइनस a cos थीटा बटे R, ये आ गया। माइनस R2 की वैल्यू रखें 1 अपॉन R2 में मैंने कहा था केवल क्या है, पॉजिटिव आ जाएगा, 1 माइनस की जगह प्लस a cos थीटा बटे R। अब ये देखो आसानी से सॉल्व होगा, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 अपॉन R, तो बाहर ले लीजिए, यह आएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। क्या आ गया 1 अपॉन, यहां पे आ गया ये R तो बाहर आ गया, 1 माइनस a cos थीटा बटे R, और माइनस 1 अपॉन 1 प्लस a cos थीटा बटे R, ये आ गया। दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ गया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अब एलसीएम का अर्थ है इन दोनों की आपस में गुणा कर देंगे, तो 1 माइनस
ए कॉस थीटा बटे आर, यहां पर है, और यहां है 1 प्लस ए कॉस थीटा बटे आर। ये आ गया। कैची कार्ड गुणा, इसकी इधर वाले एक में गुणा और इसकी इधर वाले एक में गुणा, तो करते हैं। इसकी 1 में गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा 1 प्लस ए कॉस थीटा बटे आर। अब जब इस वाले पद की इस एक में गुणा करेंगे तो माइनस के निशान से खोलेंगे, तो ये प्लस का 1 माइनस से गुणा होंगे तो -1 आ जाएगा, और ये माइनस वाले की इस माइनस से गुणा होंगी तो क्या आ जाएगा प्लस, और साथ में आ जाएगा ए कॉस थीटा बटे आर। पर बहुत सारे बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं इसको चाह रहा हूं इसको मिटा ही दूं। वो सोचते हैं सर एक स्टेप आप गायब कर गए, तो यहां माइनस, इस वाले स्टेप को मैं यहां लिख रहा हूं 1 माइनस ए कॉस थीटा बटे आर। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं जानता हूं। तो अब इसे करें थोड़ा सा, एक स्टेप हमारा और बढ़ेगा और कोई खास बात नहीं होगी। ये आ गया 1 प्लस ए कॉस थीटा बटे आर, माइनस से खोलेंगे तो -1, माइनस की माइनस में बनाओगे प्लस ए कॉस थीटा बटे आर। और नीचे क्या आएगा ध्यान दीजिएगा, नीचे है 1 माइनस ए कॉस थीटा बटे आर, 1 प्लस ए कॉस थीटा बटे आर। एक गणित में सूत्र होता है, एक सूत्र होता है हमारे पास, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बिल्कुल वही चीज आ रही है। ये है a प्लस बी, ए की जगह 1, बी की जगह ये पूरा। वैसे a माइनस बी, ए की जगह 1, बी की जगह ये, तो ये इन दोनों का स्क्वायर आएगा। तो क्या लिखेंगे, नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस, यह आ जाएगा a कॉस थीटा बटे r का स्क्वायर। बस इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा आ गया vp इजिकल टू, साथ में आ गया 1 अपॉन क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब अंदर देखिए, ये 1 किसका है प्लस का, ये किसका है माइनस का, तो 1 से ये वाला 1 कट जाएगा। ये भी ए कॉस थीटा बटे आर, ये भी ए कॉस थीटा बटे आर, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 2a कॉस थीटा बटे आर। ये आ गया। और हर में क्या आ गया, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 माइनस, ये आ गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बटे आर स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बटे आर स्क्वायर। ये पद आ गया। अब फिर से हर पे ध्यान दीजिएगा, फिर से वही कंडीशन लगा रहे हैं, क्योंकि आर का मान बहुत बड़ा है किससे, ए से, इसलिए ये पूरा का पूरा पद बहुत सूक्ष्म होगा। तो लिखेंगे क्योंकि आर स्क्वायर बहुत अधिक बड़ा है किससे, ए स्क्वायर से, अतः ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का मान सूक्ष्म होगा, सूक्ष्म होगा। और यदि ये ऐसा होगा तो तब 1 माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बटे आर स्क्वायर, क्योंकि ये पीछे वाला पद बहुत छोटा है, तो इसका जो मान होगा वो लगभग 1 के बराबर ही आएगा, यानी कि हर का मान 1 ही आएगा, क्योंकि आर स्क्वायर का मान बहुत अधिक बड़ा है। इसमें एक ही कंडीशन बार बार आ रही है प्यारे बच्चों, उसको अप्लाई करना सीखिए। यदि फिजिक्स में ये चीजें आप नहीं सीखेंगे तो आगे आपको परेशानी आएगी। तो अब वैल्यू रखें, Vp इजिकल टू, यह आ गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या आ गया R, और ये नीचे का पद हो गया 1, तो साथ में क्या आ गया 2a cos थीटा बटे R की R में गुणाओगे तो R स्क्वायर आ जाएगा। तो Vp बराबर, Q को उधर ले जाऊं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2qa cos थीटा बटे इस R की R में गुणाओगे तो क्या आ जाएगा R स्क्वायर। बस इसे आपने सॉल्व करना है। क्या आ जाएगा, Vp इजिकल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2qa किसके बराबर होता है, हम लिखते हैं क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है 2qa के, तो 2qa की जगह क्या लिख लेंगे, P लिख लेंगे। तो क्या आ जाएगा P cos थीटा और बटे क्या आ गया R स्क्वायर। और यही हमारा P बिंदु पर वैद्युत विभव का फार्मूला होगा। तो प्यारे बच्चों डेरिवेशन लंबा था, कोई दो राय नहीं है,
इसीलिए तो बच्चों को कठिन लगता है, इसीलिए तो यही तो बात मैंने बोली थी। जो अभी तक डटे हुए उनको 100% समझ में आएगा, और जो थोड़ा सा कठिनाई को देख करके इधर उधर हो गए उनको कभी ना कभी इसमें मेहनत जरूर करनी होगी, यदि उन्हें कुछ चीजों को, कठिन चीजों को सीखना है। तो वीपी का मान इतना हमारा आ गया है। अब यहां से हम दो कंडीशन लेंगे। पहली कंडीशन ले रहे हैं, यदि, या अगले पेज में चलिए लेते हैं इसको अभी मिटा देते हैं, आज टाइम ज्यादा हो गया है, तो आज इतना ही करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। आज इतना ही हो जाता है, लगभग ये 1 घंटे के लगभग प्यारे बच्चों हो गया है। इसका कुछ पार्ट हम कल को करेंगे, लेकिन तब तक आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या ये डेरिवेशन, ये वाला पेज आपको समझ में आया। यदि कहीं पर आपके कोई डाउट है तो चैट सेक्शन में लिखिए और साथ में लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे 1 2 3 4।